आज नेपाल का युवा नौजवान आज फौज और सत्ता की माथे पर गोली खा रहा है। वो नौजवान जो नेपाल का भविष्य है, वो नौजवान जो अपने सपनों को गढ़ करके नेपाल में खड़ा हुआ है, लेकिन वो नेपाल आज अपनी दुर्दशा पर खड़ा हुआ है और वो खड़ा हुआ है भ्रष्ट नेताओं की कमीशन खोरी से। वो खड़ा हुआ है विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाने से, लेकिन वहाँ के युवाओं को रोजगार ना देने से। वो नेपाल आज अपनी दुर्दशा को इसलिए खड़ा हुआ है कि भ्रष्टाचार की लगाम को ना रोक पाने के लिए, और वो नेपाल आज अपनी दुर्दशा को इसलिए तरस रहा है कि वो अपने नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहा है। ये 8 सितंबर को जो ओली सरकार ने 26 साइट्स पर, सोशल साइट्स पर लगाया था बैन, क्या उसके खातिर ये हो रहा है? नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप भोले हैं। ये उस लड़ाई की मार चल रही है जो वहाँ का युवा कई दिनों से आक्रोशित था। वो आक्रोशित था अपने सपनों से, वो आक्रोशित था अपने रोजगार से, वो आक्रोशित था उन सब चीज़ों से कि वो नेपाल की दुर्दशा को नहीं झेल पा रहा था। नेपाल बिखर रहा था, लेकिन चीज़ें हाथ से निकली जा रही हैं। लेकिन एक कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और वही युवा वहाँ का खड़ा हुआ और उसने अपने देश की सत्ता को ललकारते हुए बोला कि देश की सत्ता से बढ़कर के कोई चीज नहीं है। वो युवा संसद को आज घेराव करके संसद में आग लगा दी। नेपाल के प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, गृह मंत्री को भागना पड़ा, वित्त मंत्री छोड़ करके भागे। इतना प्रलयकारी विद्रोह आज तक नहीं देखा गया। समय रहते हुए सरकारों को सावधान होकर के चलना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे सत्ता की उसमें यूथ कहाँ पर है। हमें यूथ को कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। सोशल मीडिया के बैन लगाने के बाद एक हुंकार सी नेपाल में जगी, और उस हुंकार का मतलब ये नहीं था कि केवल और केवल वहाँ का युवा भड़क जाए। युवा भड़का तब जब आपस में उनकी आवाज़ को बदलने का, कुचलने का, जब वहाँ पर उसको लगा कि अब हमारी आवाज़ भी दब गई। युवा वहाँ का देख रहा था कि कैसे वहाँ के भ्रष्ट नेता एक तरीके से अपने बेटे और बेटियों को आलीशान जिंदगी दे रहे हैं और हम अस्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं। इस कारण वहाँ पर विद्रोह और वहाँ की चीज़ों को आगे बढ़ कर के हुई। लेकिन बात करते हैं, क्या ये विद्रोह एक दिन का है? नहीं, ये विद्रोह एक दिन का नहीं है। ये उस दिन की आग लगी पड़ी है जब युवा सोच रहा था कि अब हमको देश में बढ़ चढ़ करके कुछ अपनी मांगे रखनी पड़ेंगी। लेकिन जब उसने अपनी मांगे रखी तो मिला क्या? माथे पे गोली। क्या मिला? सत्ता की गोली मिली, और उन बच्चों को मार दिया गया जो घर से निहत्थे निकले थे। वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए जा रहे थे तो बिल्कुल जलियांवाला बाग की याद आ गई। कैसे जनरल डायर ने उन पर गोली चलवा दी, उसी तरीके से निहत्थे बच्चों पर गोलियां चलाई गई। कहीं मत्थे पे लगी, कहीं सीने पे लगी, लेकिन नौजवान खड़ा रहा। मत्थे पे गोली खाने के बाद, गाल पर गोली खाने के बाद, गालों पर तमाचे खाने के बाद भी युवा हुंकार भरता रहा, और केपी शर्मा ओली की सरकार को गिरा करके ही उसने दम लिया। वो बच्चे जो घर से निकले थे, उनका जूता कहीं पड़ा का पड़ा रह गया, चीज़ें कहीं पे पड़ी रह गई। जिस माँ ने उनको उस निवाले से खाना खिला करके भेजा था, उन्हें क्या पता था कि यह बच्चा अब हमारा ये लास्ट टाइम पर निवाला खा रहा है और वो अब वापस लौट करके नहीं आएगा। क्या केपी ओली को इस तरीके की चीज़ें करना चाहिए था? आज आपको इस्तीफा दे करके देश छोड़ करके विदेश भागना पड़ रहा है। समय रहते अगर इन युवाओं की बात मानी होती, इन युवाओं को देखा होता, तो आज ये सत्ता की हनक में जो है नेपाल अपने दुर्दशा को प्राप्त ना हुआ होता। सत्ता बदलने का रीजन युवाओं का विद्रोह एक ये भी चीज बता रहा है कि केपी शर्मा ओली की चल रही भ्रष्टाचार की चीज़ें, चाइना से लगातार उनका संपर्क बढ़ता जा रहा है। चाइना से लगातार कमीशन खोरी खा खा करके नेपाल को बर्बाद कर रहे
केपी ओली आज देश छोड़ करके भाग रहे हैं और वित्त मंत्री लात घूसे खा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भी घरों में सुरक्षित नहीं है और ये इस आग को भड़काने का काम वहां की सत्ता ने किया। आज वहां के युवाओं को शांत रहने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन अब युवा पूरी तरीके से मन बदल करके रह गया है कि अब हम उन चीज़ों को नहीं सहेंगे। क्या बांग्लादेश श्रीलंका की तरीके से आज नेपाल की भी दुर्दशा उसी स्तर पर खड़ी हुई है? हालांकि नेपाल हमारा अभिन्न अंग रहा है, अभिन्न राष्ट्र रहा है और हम नेपाल का समर्थन करते हैं कि जल्दी से जल्दी वहां पर स्थिरता आए और नौजवानों से भी अपील करते हैं कि अब अपने विद्रोह को शांत करें और देश की रक्षा के लिए एक ऐसे जनप्रतिनिधित्व को चुनें जो आपका भला कर सके, आपकी चीज़ों को समझ सके और नेपाल को आज संपूर्ण राष्ट्र उसी तरीके से संपन्न राष्ट्र बने। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। चीन की तरफ जाते हुए नेपाल को केपी ओली की चीज़ों को देख करके यही लगता है कि युवा वहाँ का इसीलिए विद्रोह करने पर और भी उतरा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विदेशी शक्तियाँ उनको चलाएं। ये चीज़ें युवा जानते हैं कि भारत और नेपाल एक देश नहीं, एक मित्र नहीं, आपस में छोटे भाई और बड़े भाई की तरीके से काम करते हैं। हालांकि अब युवा पूरी तरीके से विद्रोह को धीरे धीरे शांत कर रहा है और अब वो अपना जनप्रतिनिधित्व चुनेगा। हालांकि सोशल मीडिया साइट्स का बैन हट चुका है, चीज़ें हट चुकी हैं और इनका हटने का रीज़न था क्या? था ये कि ओली सरकार भ्रष्टाचार की इस गवाही को ऊपर लेकर के जाकर के खड़ी थी कि वो बोल रही थी कि हमें वहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनका लोगों का ऑफिस नहीं है, इसलिए हम इनको बैन कर रहे हैं। हालांकि बात ये नहीं थी, बात ये थी कि युवाओं की सोच को, युवाओं की बात को वहाँ पर नज़रअंदाज, इसलिए ये विद्रोह भड़का और आज वो विद्रोह भड़क करके सत्ता की बिल्कुल कुर्सी को ही खा करके चला गया। सत्ता आज युवाओं के हाथ में आ गई है। अब देखना होगा कि अगली सत्ता सरकार की नेपाल की कौन सी बनती है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत और जय नेपाल।